नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मौत के भगवान कहे जाने वाले यमराज को लेकर कहा जाता है कि वह आने से पहले कोई संदेश नहीं देते, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि किसी जीवित इंसान की मौत से पहले यमदेव उसे खुद मौत की चिट्ठी भेजते हैं और मरने के बाद उसकी आत्मा को यमदूत धर्मराज के एक लौते मंदिर में ले जाते हैं और फिर वहां लगती है मौत के राजा की अदालत। लेकिन क्या है इन चिट्ठियों और यमराज के इन भयानक क्रोध की सच्चाई? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं जो लोगों के मन में आती है। कैसे यमराज मौत के दुनिया के राजा बने? क्यों केवल उनका ही मौत और उसके बाद के दुनिया से गहरा रिश्ता है। यमराज का जन्म। मित्रों, ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यमराज जी सूर्य देव और उनके पत्नी देवी संध्या के पुत्र हैं, और कहा यह भी जाता है कि यमराज जी और उनके जुड़वा बहन यामी धरती पर सबसे पहले जन्म लेने वाले लोग थे। अब जन्म और मृत्यु के चक्र से तो हर जीवित इंसान को गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही यमराज के साथ भी हुआ, यानी समय के साथ उनका भी अंतिम समय आ गया। जब यमराज की आत्मा धरती से चली गई तब वह धरती के पहले इंसान बने जिसकी मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद उनकी आत्मा ने जन्म और मृत्यु के इस चक्र को बारीकी से समझा और फिर अपनी एक दुनिया बनाना शुरू कर दिया। मौत से जुड़ते जुड़ते उन्होंने दूसरी तरफ जाने का एक अलग ही रास्ता बना लिया। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यमराज की दुनिया वही जगह है जहां पर हमारे पितरों का वास होता है। बढ़ते समय के साथ जैसे जैसे यमराज की कथा वेदों में आने लगी, उनका रिश्ता मौत से और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। इसमें मौत से जुड़ी छोटी से छोटी चीज यमराज के अंदर ही आती थी। मृत्यु के देवता यमराज के रूप रंग। दोस्तों, अगर आपसे यह कहा जाए कि आंख बंद करके आप एक बार यमराज के बारे में सोच कर देखिए, तो आपके सामने बड़ी लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूछें और खतरनाक सी शक्ल आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि यमराज के इसी विकराल रूप के बारे में बताया गया है और तभी उनके इस भयंकर रूप से लोगों को डर भी लगता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनको यह भयंकर रूप जन्म से ही प्राप्त है। पुराणों के अनुसार यमराज सभी देवताओं में सबसे सुंदर माने जाते थे, जिसके चलते स्वर्ग और धरती लोक के कई स्त्रियां उनकी तरफ आकर्षित हुआ करती थी और इसी बात का घमंड उनके अंदर आ गया था। वही एक समय ऐसा आया जब यमराज अपनी मृत्यु और जन्म के कर्तव्य को नजरअंदाज करके अपने रंग रूप को संवारने में लग गए। अब ऐसे में धरती पर किसी की भी मौत नहीं हो रही थी और जो आत्माएं पहले से स्वर्ग या नर्क में थी उनको भी कर्मों के अनुसार सजा नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद धरती के लोगों को लगने लगा कि उनकी मौत कभी नहीं होगी और वह अमर हो गए हैं। ऐसे में धरती पर संतुलन बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि धरती माता इतने सारे लोगों का भार नहीं उठा पा रही थी। अब ऐसे में परेशान होकर माता धरती सीधा भगवान भोलेनाथ से सहायता मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। पूरी बात जानने और माता धरती को इतना परेशान देखने के बाद भगवान भोलेनाथ ने यमराज को सबक सिखाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने सीधा यमराज को कैलाश पर बुलाया। यमराज ने भी बिना समय बर्बाद किए तुरंत भोलेनाथ के सामने पहुंच गए। तब उन्होंने यमराज के पास ही के तालाब से पानी भर कर लाने को कहा और जब यमराज तालाब की ओर पानी भरने के लिए झुके तो उन्हें उस ठहरे हुए पानी में अपनी परछाई देखी, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल पानी में उन्हें एक ऐसे इंसान की परछाई दिखाई दे रही थी जिसकी बड़ी बड़ी भयानक मूछें, लाल आंखें, सर पर अजीब से सिंग और डरावना चेहरा था। उनको काफी देर बाद इस बात का एहसास हुआ कि पानी में दिख रही परछाई किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही है। यह सब समझने के बाद यमराज व्याकुल व्याकुल होने लगे और दौड़ते दौड़ते सीधा महादेव के पास पहुंच गए, लेकिन तब तक महादेव अपनी तपस्या में लीन हो चुके थे। कैलाश पर्वत से निराशा हाथ लिए भयानक रूप देख डरे यमराज सीधा विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। यह आराधना कई सालों तक चलती रही। फिर वह दिन आ ही गया जब उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछा। तब यमराज ने बिना कुछ सोचे समझे अपना रूप विष्णु जी से वापस मांग लिया। फिर विष्णु जी ने कहा,
मैं तुम्हारे रूप को तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे सर पर लगे सिंह किसी दूसरे जीव के सर पर जरूर दे सकता हूँ, और वही जीव यमराज का वाहन बनेगा, और वही तुमको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब तुम अपने कर्तव्य से भटके थे तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और मित्रों, इसीलिए आज भी महिषा नाम के भैंसे पर सवार होकर यमराज को इस खतरनाक रूप में ही दर्शाया जाता है। मृत्यु से पहले यमराज भेजते हैं 4 चिट्ठियां। मित्रों, अगर हम गरुड़ पुराण के अनुसार देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि जब किसी इंसान का आखिरी समय नजदीक होता है तो उसके पहले के कुछ पलों में उस इंसान को अपने पूरे जिंदगी का एक फ्लैशबैक किसी फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। इसके बाद से ही उस इंसान को एहसास हो जाता है कि उसकी मौत बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन इसके अलावा यमराज हमें हमारी पूरी जिंदगी में 4 चिट्ठियां भेजते हैं जो हमारी मौत के करीब आने का संकेत होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह चिट्ठियां कौन सी हैं और उन्हें धरती पर इंसानों तक पहुंचाता कौन है, और इन चिट्ठियों के बारे में आज तक हमारी दादी नानी ने हमें क्यों नहीं बताया। दोस्तों, असल में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें एक कहानी के बारे में जानना पड़ेगा। एक गांव में अमर अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक रहा करता था, लेकिन उसके मन में मृत्यु का डर काफी सताता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि मौत तो एक दिन सभी को आनी है, फिर भी अगर आपके मन में इतना ही डर है तो आप यमराज जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। अमर ने ठीक ऐसा ही किया जैसे उसकी पत्नी ने कहा था। मृत्यु के देवता यमराज की आराधना करते हुए अमर को काफी समय हो गया, लेकिन फिर वह दिन आ ही गया जब उसकी पूजा से प्रसन्न होकर यमराज ने अमर को दर्शन दिया और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब अमर ने कहा कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु के डर को कम करने के लिए आप पहले से ही कोई चिट्ठी भेज दें ताकि मैं अपने पूरे परिवार के लिए सारे सुख सुविधाओं की व्यवस्था करके खुशी पूर्वक शरीर का त्याग कर सकूं। इसके बाद यमराज ने भी उसका वर स्वीकार कर लिया और कहा, जब भी धरती पर तुम्हारा समय पूरा होने वाला होगा उससे पहले मैं तुमको 4 चिट्ठियां भेजूंगा ताकि तुम अपने पूरे परिवार के लिए तैयारी कर सको। दोस्तों, इसके बाद समय बीतता गया और अमर भी अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रह रहा था। उसके अंदर अब मौत को लेकर कोई डर भी नहीं था। धीरे धीरे उसके बाल सफेद होते चले गए, तब भी उसके मन में किसी तरह का डर नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक यमराज ने उसे एक भी चिट्ठी नहीं भेजी थी। अब उसके दांत भी गिरने लगे थे। इसी तरह धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होती चली गई, लेकिन उसे मौत का अब भी डर नहीं था, क्योंकि यमराज के वादे के हिसाब से अब तक उसके पास एक भी चिट्ठी नहीं आई थी। कुछ साल बीतते चले गए, फिर अमर को दिल का दौरा पड़ गया। उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। सभी ने कहा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन वह अभी भी चिंता मुक्त था, क्योंकि यमराज की कोई चिट्ठी उसके पास नहीं आई थी। अब उसका अंत समय करीब आ गया था। एक दिन यमराज उसे लेने भी आ गए। इस तरह बिना किसी चिट्ठी के यमराज को अपने सामने देखकर अमर डर से कांपने लगा। तभी यमराज ने उसे साथ चलने को कहा। इतने में अमर गुस्से में लाल हो गया और यमराज पर वादा तोड़ने का आरोप लगा दिया। तभी यमराज ने हंसकर जवाब दिया कि उन्होंने अमर को एक नहीं बल्कि 4 चिट्ठियां भेजी थी, लेकिन वह धर्म से इतना दूर हो चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यह सब सुनकर अमर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसे एक भी चिट्ठी नहीं मिली थी। तब यमराज ने उसे कहा कि उन्होंने यह चिट्ठी कागजों के माध्यम से नहीं बल्कि उसके खुद के शरीर पर भेजी थी, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करता रहा। कई साल पहले उसके बाल जब सफेद हुए तो वह पहला संकेत था। उसके बाद उसके दांत गिरने लगे, जो कि दूसरा संकेत था। तीसरी संकेत में उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और अंतिम संकेत में उसके शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन अमर एक भी संकेत को समझ नहीं पाया और अब उसके मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता था। इसके बाद यमराज अमर के प्राण लेकर चले गए।
दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान के अंदर से मरने का डर खत्म हो जाता है वह भगवान से दूर होने लगता है, और जब वह यमराज की भेजी हुई इन 4 चिट्ठियों को नजरअंदाज करता है तो वह यमराज के वश में आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि यमराज का रिश्ता मौत से कितना गहरा है और वह मौत से पहले कौन सी चिट्ठियां भेजते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।